हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज एक मॉरल स्टडीज़ का एक कहानी पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ ए लेजी हिप्पो, एक आलसी दरियाई घोड़े की कहानी। और इसमें कहानी क्या है? ए टेल ऑफ टेल्स, मतलब पूछ की एक कहानी है ये। ए लॉन्ग टाइम एगो ओनली द लायन हैड ए टेल, बहुत समय पहले केवल शेर की एक पूंछ होती थी। ऑल द अदर एनिमल्स फेस्ड ग्रेट प्रॉब्लम विथ इंसेक्ट्स, अन्य सभी जानवरों को कीड़ों के साथ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। सिंस दे हैड नथिंग टू कीप देम अवे, क्योंकि उसके पास उन्हें दूर रखने के लिए कुछ भी नहीं था। सो वन डे द लायन अनाउंस्ड दैट ही वुड गिव टेल्स टू ऑल एनिमल्स। तो एक दिन शेर ने घोषणा की कि वह सभी जानवरों को टेल देगा, पूंछ देगा। द एनिमल्स रश टू गेट देम, जानवर उन्हें लेने दौड़ पड़े। द हिप्पो वॉज ए लेजी फेलो, दरियाई घोड़ा एक आलसी साथी था। ही डिसाइडेड टू ईट, रेस्ट एंड देन गेट हिज टेल। हम लोग जानते हैं कि हिप्पोपोटामस जो होता है, दरियाई घोड़ा जो होता है, वो बहुत ही लेजी होता है और पानी में रहना पसंद करता है और खाना पीना उसे बहुत अधिक पसंद है। तो इसलिए उसने क्या किया कि ही डिसाइडेड टू ईट, उसने पहले डिसाइड क्या किया कि वह पहले खाना खाएगा, रेस्ट आराम करेगा, देन गेट हिज टेल, और फिर अपनी पूंछ लेने के लिए वो लायन के पास जाएगा। यही फैसला उसने लिया। There were a lot of tails for the animals to choose in the lion's den. और शेर के डेन में, शेर की गुफा में बहुत सारे पूंछ थे। तो शेर की मान में जानवरों के लिए चुनने के लिए बहुत सारे पूंछ थे। The first animals to reach the lion was the fox. और शेर के डेन में पहुंचने वाला सबसे पहला जानवर कौन था? फॉक्स, लोमड़ी था। So he picked the most beautiful and bushiest tail. तो उसने सबसे सुंदर और सबसे झाड़ीदार पूंछ को ही चुना। Then came the squirrel, the wild horse and the wolf. फिर कौन आया? स्क्वेरल, गिलहरी, वाइल्ड हॉर्स, जंगली घोड़ा, और वॉल्फ, भेड़िया। They all took the tails of their choice. सब ने अपनी अपनी पसंद की पूंछ ली। One by one, all the animals choose a tail each. एक एक करके सभी जानवरों ने एक एक पूंछ चुनी। Meanwhile, the hippo kept sleeping. और इस बीच वो दरियाई घोड़ा सोता रहा। When he woke up, जब वह उठा, he rushed to the den of lion. तो वह शेर की गुफा की ओर जाने लगा। When he reached there, जब वह वहां पहुंचा, he found that there was only one tail left. तो उसने पाया कि उसकी एक ही पूंछ वहां बची हुई है। It was a small, और वह पूंछ कैसी थी? Small, छोटी, thin, पतली, नहीं, thin tail, that no other animal had wanted, but he had no choice. तो यह जो थी पूंछ छोटी थी, पतली पूंछ थी, जिससे कोई जानवर उसे पसंद नहीं करता था जिस पूंछ को, लेकिन उसके पास, दरियाई घोड़ा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए उसको वही पूंछ लेना पड़ा। ऑल द एनिमल्स वीआर चेसिंग अवे इंसेक्ट विद द टेल्स दे हैड चूजन। सभी जानवर अपनी चुनी हुई पूंछ से कीड़े मकोड़ों को अब भगा रहे थे। बट हिप्पोस टेल वाज टू स्मॉल, लेकिन हिप्पोस का टेल जो था वो बहुत छोटा था। टू चेस इंसेक्ट्स अवे, ताकि वो इंसेक्ट को भगाने के लिए उसका पूंछ बहुत छोटा था। ऑल द इंसेक्ट्स वेंट आफ्टर हिम, सारे कीड़े उसी के पीछे दौड़ पड़े, चल पड़े। ही रश्ड इनटू द रिवर एंड सेट इन इट, वह दौड़कर नदी में चला गया और उसी में जाकर बैठ गया। इवन टुडे ही सिट्स इन वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइल हिज लिटिल टेल। अब भी वो क्या करती है? जहां हम लोग देखते हैं उसे, वो पानी में ही बैठे रहते हैं। तो यह एक कहानी है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको एक शिक्षा दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है? कि टाइम इज वेरी प्रीसियस,
समय जो है वो बहुत ही कीमती है। सभी काम को हमें समय पर ही करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हिप्पोपोटामस ने विलंब किया तो उसे अपने पसंद का कुछ नहीं मिला। अब वो कीड़े मकोड़े को नहीं भगा पा रहा है, जिसके कारण उसे पानी में बैठना पड़ रहा है। तो इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी काम हम करें समय पर करें। Once it is gone, एक बार अगर ये समय चला गया, it never come back, वह समय फिर वापस नहीं आता है। नो मैटर हाउ मच वी रिग्रेट, चाहे हमें कितना भी पछताना पड़े, फिर भी बीता हुआ समय आपके पास नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, जो भी काम करें समय पर करना चाहिए हमें। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन ए डे, हमारे पास एक दिन में काम करने के लिए बहुत कुछ होते हैं। हम बहुत कुछ वर्क करते हैं प्रत्येक दिन। इफ वी आर लेट इन एनी वन ऑफ द टास्क, अगर किसी टास्क में, अगर किसी काम में हमारा अगर देरी हो जाएगा तो द रेस्ट ऑल्सो गेट डिलेड, तो और उसके बाद जितने भी काम हैं सब काम में हम डिलेड हो जाएंगे, सब काम में देरी हो जाएगा। सो वी मस्ट लर्न टू मैनेज आवर टाइम, इसलिए हमें अपने समय को मैनेज करके चलना चाहिए। हर एक काम को अगर समय पर कीजिएगा तो हर एक काम अच्छी तरह से आपका हो जाएगा। ये आपको सीखने की आवश्यकता है। एज ए स्टूडेंट, इफ यू प्लान योर डे प्रॉपरली, एक विद्यार्थी के रूप में यदि आप अपने दिन की योजना सही ढंग से बनाते हैं, यू वुड बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, तो आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसीलिए हमें हर एक काम को समय पर करना चाहिए। अब देखते हैं इस लेसन में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द एनिमल्स वांट टेल्स, जानवरों को पूंछ क्यों चाहिए थी? तो हम लोग जानते हैं उन्हें कीड़ों के साथ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, इसीलिए जानवरों को पूंछ चाहिए थी। नहीं तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, दे हैड टू फेस ग्रेट प्रॉब्लम विथ इंसेक्ट्स, उन्हें कीड़े के साथ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, व्हाट डिड द लायन अनाउंस्ड वन डे, एक दिन शेर ने क्या घोषणा की? तो क्या घोषणा की? तो एक दिन शेर ने घोषणा की कि वह सभी जानवरों को पूछ देगा। तो क्या इसका आंसर लिखिएगा? क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड द लायन अनाउंस्ड वन डे, आंसर लिखिएगा ही अनाउंस्ड दैट ही वुड गिव टेल्स टू ऑल एनिमल्स, उसने घोषणा की कि वह सभी जानवरों को पूछ देगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट काइंड ऑफ टेल डिड द फॉक्स चूज, व्हाई, लोमड़ी ने किस तरह की पूंछ चुनी और क्यों? तो क्या आंसर होगा, लोमड़ी ने सबसे सुंदर पूंछ चुनी, यह सबसे झाड़ीदार पूंछ थी ताकि इंसेक्ट उससे आसानी से भाग सके। नहीं तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, द फॉक्स चूज द मोस्ट ब्यूटीफुल टेल, लोमड़ी ने सबसे सुंदर पूंछ चुनी, इट वॉज द बुशिएस्ट टेल, वह सबसे अधिक झाड़ीदार पूंछ थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, Why did the hippo reach late in the lion's den? हिप्पो जो है वो लायंस डेन में लेट से क्यों पहुंचा? क्योंकि वह सोता रहा इसलिए वह लेट से पहुंचा। नहीं तो क्वेश्चन है आपका, Why did the hippo reach late in the lion's den? दरियाई घोड़ा शेर की गुफा में देर से क्यों पहुंचा? आंसर लिखिएगा, The hippo kept sleeping, दरियाई घोड़ा सोता रहा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड द हिप्पो लर्न, हिप्पो ने क्या सबक सीखा? क्या सीखा उसने? कि एक बार समय चला गया यह कभी वापस नहीं आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, वंस टाइम इज गॉन इट नेवर कम बैक, एक बार समय चला गया वह वापस नहीं आता है। अब अगला देखिए, यहां देखिए बहुत सारे पूंछ दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि किस एनिमल का यह पूंछ है। नहीं, मैच द एनिमल विथ इट्स टेल, उसके पूंछ से उस जानवरों को हम पहचानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो पूंछ है वो किसका है, डॉग का है। ठीक है, किसका है, डॉग का। और सेकेंड में देखिए, सेकेंड पूंछ जो है वो किसका लग रहा है आपको, देखिए ठीक से, तो वो है किसका, हॉर्स का। और थर्ड में देखिए, थर्ड जो है वो किसका है, लायन का है पूंछ, वो टेल किसका है, लायन का। फोर में जो है वो किसका है, स्क्विरल का है। ठीक है, और 5 में किसका है, मंकी का है। ओके, इसको ठीक से आप लोग समझिए, पढ़िए, क्वेश्चन आंसर को भी पढ़िए
और इसको रिमेंबर कीजिए। ओके, थैंक यू।